किसी ने खूब कहा है कि हम गरीब इतने हैं कि सांसें भी हमारी नहीं है, और अमीर इतने हैं कि अखंड ब्रह्मांड का जो नायक है वो अपना है। मित्रों, एक कहानी बताते हैं जो एक संत जी की है। वो संत जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और जो है अ, सोच के लिए जो है नदी के किनारे निकल जाते थे। सोच करने के बाद नदी का, गंगा जी का भ्रमण करते थे और भ्रमण करते हुए फिर आते, शिष्यों को जो है समझाते और नाम जप करते, लोगों को आहार विहार कैसे करना है यही बताते थे। और फिर शाम को जो है भोजन करने के पश्चात भगवान के ध्यान में लग जाते थे। वो बहुत पहुंचे हुए संत थे। डेली का उनका रूटीन वही था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते और उस नदी की तरफ निकल जाते थे। एक दिन की बात है, सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे और जो है नदी के तरफ निकले। सोच करने के बाद जब वह फिर नदी में नहाकर जो है जब आ रहे थे तो उनकी नजर एक देवदूत पे पड़ी। क्योंकि ये पहुंचे हुए संत थे तो देवदूत को पहचान लिए, और उस देवदूत के हाथ में जो है एक डायरी थी। संत जी ने उस देवदूत को प्रणाम किया और कहा कि आपके हाथ में ये क्या है? तो देवदूत ने कहा ये डायरी है। तो संत जी ने कहा इस डायरी में क्या लिखा हुआ है? तो संत जी ने देवदूत ने कहा इसमें वो लिखा हुआ है जिससे जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। तो संत जी ने कहा कि देवदूत, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस डायरी को लेकर इसमें मैं पढ़ना चाहता हूँ ना। देवदूत ने डायरी दे दिया और उसमें लगे खोजने। शुरू से लेकर लास्ट तक मोटी डायरी थी। संत जी ने खोज दिया, उसमें कहीं उनका नाम नहीं लिखा था। उस डायरी में कहीं नाम नहीं लिखा हुआ था उनका। जिन लोग भगवान से प्रेम करते हैं उनका नाम लिखा था, देवदूत ने बताया, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं लिखा था। लेकिन वो डायरी में उनका नाम नहीं लिखा था। मुस्कुराते हुए संत जी वो डायरी दे दिए और फिर उसी उत्साह के साथ गए और भजन करने लगे। और जो है शिष्यों को रूटीन जो डेली का था वो समझाने लगे, उसी उत्साह के साथ भजन भाव करने लगे। फिर कुछ दिन के बाद डेली का रूटीन वही था। कुछ दिन के बाद फिर वह देवदूत दिखाई दिया जब ये नदी किनारा भ्रमण कर रहे थे। फिर संत जी ने उस देवदूत को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बोले कि देवदूत आप कैसे हैं? हाल चाल करने के बाद फिर से संत जी चलने लगे। तो देवदूत ने पूछा कि संत जी, क्या डायरी आप नहीं पढ़ेंगे? तो संत जी ने कहा नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। तो देवदूत देवदूत ने कहा नहीं नहीं, ये वो डायरी नहीं है, ये दूसरी डायरी है। संत जी ने कहा क्या भगवान के पास भी दो डायरी है? तो देवदूत ने कहा हाँ हाँ संत जी, दो डायरी है। तो फिर संत जी ने उस देवदूत से वो डायरी ले लिए और उसमें पहला ही पन्ना उलाटा, उसमें संत जी का नाम लिखा था। देवदूत ने देवदूत मुस्कुराते हुए कहा संत जी क्या सोच रहे हैं? तो संत जी ने कहा इस डायरी में तो मेरा पहला नाम है। तो संत देवदूत ने कहा कि जानते हैं, ये डायरी वो है जो ये डायरी वो है जिससे भगवान प्रेम करते हैं, और वो जो डायरी था जिस जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं वो डायरी था, और ये डायरी जिससे भगवान प्रेम करते हैं। संत जी समझ गए कि वो हो, ये तो माजरा कुछ और है। तो मित्रों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये समझ में आती है कि भगवान कभी कभी परीक्षा लेते हैं तो हमें जो है उस पथ से भागना नहीं चाहिए। इसलिए कि संत जी जब उस डायरी को पढ़े थे तो उसमें उनका नाम नहीं लिखा था,
तो निराश हो जाते, लेकिन उन्होंने निराश नहीं हुए, उसी उत्साह के साथ भक्ति करने लगे। तो दूसरी डायरी यानी भगवान किससे प्रेम करते हैं। मित्रों, कभी कभी हम और आप जो है अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं और हमें ये लगता है कि भगवान कुछ नहीं करते। नहीं नहीं मित्रों, इन दो डायरी का मतलब ये है कि कभी कभी ये नहीं है कि हम भगवान का निरंतर भजन करते हैं, निरंतर उनकी आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं और हमें दुख मिलता है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमसे नाराज है। हो सकता है कि उनकी दूसरी कृपा हो, उसमें जो है आप जो है आपका जो मनोकामना है उसे भगवान पूर्ण कर दें। मित्रों, इसी बात को जो है हम इस कली काल में, इस कलयुग में हो रहा है, देखने को मिल रहा है। अनेक भक्त आते हैं और कहते हैं कि हम तो बहुत नियम धर्म से रहते हैं, लेकिन हमारे साथ गलत होता है। हम अच्छा करते हैं फिर भी बुरा होता है, लेकिन इसी समाज में कुछ लोग हैं जो बुरा करते हैं फिर भी उनके साथ अच्छा होता है। मित्रों, ऐसा नहीं है। भगवान, आप देखने में लगता है कि वो आदमी जो है भगवान से खूब प्रेम करता है, खूब भजन करता है, हो सकता है कि उसका लक्ष्य कोई और है, और आप निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं तो मालिक उसमें परीक्षा भी ले लेते हैं। लेकिन हमें और आपको जो है घबराना नहीं चाहिए। उन दोनों डायरी का मतलब यही है कि कुछ लोग भगवान से प्रेम करते हैं और उसमें, और भगवान जिनसे प्रेम करते हैं उसमें अंतर होता है। हमें जो है इस दोनों मार्गों में, इन दोनों बातों से यही साबित होता है कि कभी कभी जो है जीवन में उतार चढ़ाव होता है, तो इसमें हमें ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए और उनसे नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मालिक जो है, मालिक के घर में कहा गया है देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और हम और आप जो है इस बात को न समझ कर हम जो है मालिक से नाराज हो जाते हैं, भगवान से नाराज हो जाते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें जो है मालिक पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और सतमार्ग में जो है आगे निकल जाना चाहिए। जैसे संत जी ने, उनको निराशा होनी चाहिए थे लेकिन वो निराश नहीं हुए, उस पथ पे, उस उस मार्ग पे उसी उत्साह के साथ जो है अपने जो है चेलों के साथ, अपने शिष्यों के साथ जो है भजन कीर्तन में लगे रहे। हमको भी अपने जीवन में जितनी भी चुनौतियां मिल रही हैं, हमें जो है एक एक करके आगे बढ़ना चाहिए, न कि जो है हमें उससे पीछे हटना चाहिए। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।